मैं जानता हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। अब साथ रह सकते थे अगर हम बहनें नहीं होती। बेइज्जती हुई है तुम्हारी वजह से। दूर गया ना तो उसकी वजह भी तुम पहले शादी करती और ये सब कुछ नहीं डाई। अब तक सबकी एक हद होती है, पर जब वो हद पार हो जाती है ना, इतना बुरा बिखरता है कि फिर चाहकर भी खुद को नहीं सके। चालबाज ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आशिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका है, क्योंकि आशिर जिसकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में अब जहर घोल दिया इस ऐज़ा ने, क्योंकि ऐज़ा से अब ईशल और आशिर की दोस्ती और उनकी मोहब्बत देखी नहीं जा रही थी, जिस वजह से उसने ईशल को घर से निकालने के लिए ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए। लेकिन ऐसा भूल चुकी है कि आखिरकार जो कुछ भी वो कर रही है आखिर उसका जवाब भी उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो अनाया जो कि यहाँ नहीं है, लेकिन अनाया और रूहान जैसे ही वापस आएंगे वो तो समझ ही जाएंगे कि ईशल भाभी के इस घर से जाने के पीछे इसी ऐज़ा आपी ही की कोई चाल होगी और आखिरकार अनाया होगी जो कि रूहान को अब अपनी मुट्ठी में कर लेगी, क्योंकि अब रूहान जो कि अनाया ही की बात सुनेगा और समझेगा, क्योंकि रूहान तो पहले ही बदजन हो चुका था इस ऐज़ा से। लेकिन अब यही रूहान होगा जो कि अपने बाप को भी समझाएगा कि हो सकता है कि ये ऐज़ा ही की चाल हो। लेकिन ऐज़ा जिसने इतना बड़ा बहतान लगाया है अब इस ईशल पर, लेकिन वो सच में अपने बच्चे को खो देगी, तब उसे पछतावा होगा, तब उसे एहसास होगा कि जिस चीज़ को लेकर उसने झूठा बहाना बनाया था और ईशल को घर से निकाला था आखिर वही बच्चा अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। तब वो पछताएगी, तब वो माफ़ी मांगना चाहेगी ईशल से, तब वो ईशल के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। ईशल जो कि एक साफ दिल लड़की है तब वो इसको माफ़ कर भी देगी। लेकिन ऐज़ा है जो कि अब अपनी ही अब गलतियों की वजह से अब असद के सामने भी बेनकाब हो ही जाएगी। असद के सामने उसका चेहरा आएगा कि किस तरह उसने अब अनाया और ईशल को जलील किया और सब घर वाले में जितनी भी फूट डाली वो इसी ऐज़ा ही की अब करतूतों का नतीजा थी। तब वही होगी जब के सामने बेनकाब होगी तो वो खामोशी से ही घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि असद अब उसे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये ईशल और अनाया होंगी जो कि आखिरकार अब ऐज़ा की नदामत और शर्मिंदगी को देखकर अब सब घर वालों को समझाएंगे कि वो ऐज़ा को माफ़ कर दें। आप लोगों को क्या लगता है, क्या असद ऐज़ा को कभी माफ़ कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।